हमारे चैनल समाचार की दुनिया को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज मेरा 7वां दिन है और मेरी तबीयत भी बहुत नासाज है। रात से मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी है। तकरीबन मैं 2-2.5 महीने से बीमार चल रहा था। मेरी तबीयत में थोड़ा सुधार आने के बाद ये पाखंडी ने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बेहुरमती की और इसका हमने एक निर्णय लिया कि हमारा रोड पे आना, शोर शराबा करना यानी तमाशा करना ये हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है जो संविधान ने हमको जो नियम दिया है और कानून के अंदर हमको जो सिखाया है वो हिसाब से हम जो है तो यहाँ पे जो तो ऑपरेशन कर लिए बैठे और अब आने वाले कल 27 तारीख से मैं एक अमरन ऑपरेशन के लिए यहाँ पे बैठने जा रहा हूँ। चाहे सरकार हमको इसकी परमिशन, इसकी इजाज़त दे या ना दे, लेकिन कानून का अधिकार है, हमारा मांगने का अधिकार है। तो आज मैं उसका परमिशन लेने जा रहा हूँ। जी, आवाम का सपोर्ट कैसा मिल रहा है? देखो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी जनता आ रही जा रही है, तमाम पार्टियाँ आ रही है और सपोर्ट हो रहा है। आज हमको रक्षा यूनियन के तमाम लोग यहाँ पे मौजूद है और उसके तरफ से मुझे समर्थन मिला है। तो तमाम पार्टियों ने भी मुझे समर्थन दिया। अफसर खान साहब भी आए और तमाम दीगर लोग यहाँ पे जो तो आज 2-2.5 बजे पहुँचने भी वाले हैं और तमाम औरंगाबाद की जनता मेरे साथ में है और अल्हम्दुलिल्लाह और कई तमाम उलमा इकराम भी मेरे साथ में है। उस बाबा को मुख्यमंत्री का सपोर्ट मिला है, इसके बारे में क्या है? देखो सरकार तो उन्हीं की है, मुख्यमंत्री का ये काम नहीं है। जब शपथ उन्हें लिया था तो शपथ एक धर्म की और एक जाति की नहीं ली थी। संविधान की उसने जब कसम ली थी कि मैं तमाम महाराष्ट्र की जनता की जो है तो पूरे उनके फेवर में काम करूँगा। मैं ऐसा है, मेरी सांस में थोड़ा फुलाव आ रहा है, मेरी सांस में बोलने को ज़रा तकलीफ हो रही है। हाँ, तो संविधान की कसम खाई थी। ये आज की पोजीशन में जो आने वाला विधानसभा का इलेक्शन है और इलेक्शन के बुनियाद पर आपने देखा है कि अब हिंदू समाज हमारे मुखालिफ जा रहा है। अब हिंदू समाज को हमारे फेवर में किस ढंग से किया जाए, तो ऐसे पाखंडी बाबा का सहारा लेकर उसने जो है तो ये बात हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये गुस्ताखी जी की, तो ये एक पाखंडी बाबा का सहारा लेकर किया है। तो इससे मुख्यमंत्री जी समझ लो, आप कितना भी ऐसा परखंडा कर दो, कितना भी आप ऐसी साजिश रच लो, लेकिन आपकी सत्ता ये बारी को जाना है तो जाना है। जनता होशियार हो चुकी है, जनता ने सब कुछ यूज की है। जनता ये जानती है ये सियासत वाले लोग सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए जनता का इस्तेमाल करते हैं, जनता का यूज करते हैं सिर्फ कब तक, इलेक्शन तक। बाद में जो है तो एक कपड़े की तरह इनको मैले कपड़े की तरह फेंक दिया जाता है, सिर्फ इस्तेमाल ही किया जाता है। तो मेरी हिंदू भाइयों से भी अपील है, देखो हिंदू भाइयों अभी भी समझ जाओ, हमारा जो हिंदुस्तान सदियों से मोहब्बत कर भाईचारगी कर रहा है, ये सिर्फ पाखंडी लोगों के बहकाव में आकर अपना भविष्य आप खराब मत कीजिए। ये सिर्फ आपको नारे लगाने के तक इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ नारे लगाने तक, ये सिर्फ नारेबाजी को आपको इस्तेमाल किया जाता है। आप देख लो, इनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, इनके बच्चे एसी में रह रहे हैं और आपके बच्चे जंगल के अंदर एक नागर जोत रहे हैं। आपके बच्चे जो है तो एक मामूली जो है तो एक मामूली चपरासी की नौकरी कर रहे हैं। इनके बच्चे ऐश की जिंदगी गुजार रहे हैं और आपके बच्चे पूरी जिंदगी तकलीफ के गुजार रहे हैं। बाकी लोगों को हम आज दीक्षा यूनियन के जितने लोग हैं, साहब का प्रणाम को सपोर्ट करने आए। हम लोग हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ शान में जो गुस्ताखी किया है
वो सुअर की औलाद ने जो किया है बाबा ने, इसके लिए हम साहब का बड़ा सपोर्ट करना है वे। औरंगाबाद के जो आमदार है पश्चिम के मंगेश साहब, उन्होंने भी जो है तो कहा है कि हम बाबा के साथ है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? सिरसाट ने अपनी औकात भूल गए, सिरसाट ने अपनी औकात भूल गए। तमाम मुसलमान भी इनको वोट देते थे, मगर इन्होंने सोचना था मैं क्या बोल रहा, उनने क्या बोला, बाबा ने क्यों बोला, उठाए मुंह ताला लगा दिए। सिरसा साहब ये मत समझो जो तुमको मुस्लिम वोट देते थे आप तुमको मुस्लिम वोट नहीं देंगे, क्योंकि तुम जातिवाद पर उतर चुके हैं। पहले आप जातिवाद नहीं थे, हम बोलते थे सिरसाट अब अच्छा आदमी है, मैं हमको समझ में आया सिरसा साहब पे जातिवाद है, तो आप इनको इलेक्शन में बता देंगे हम लोग। यहाँ पे बाबा कई दिनों से उपोषण पे बैठे हैं, लेकिन अभी तक किसी गवर्नमेंट अधिकारी ने हुआ गया किसी ने दखल नहीं ली। सब सरकार साथ दे रही ना, महाराष्ट्र गवर्नमेंट शिंदे साहब साथ दे रहे, तो शिंदे साहब तो सबके मुख्यमंत्री है, एक के तो नहीं, कोई हिंदू के नहीं है, मुसलमान के, हर समाज के है, दलित के, सिख के, सबके मुख्यमंत्री है। रिक्शा यूनियन लीडर है, आने वाले इलेक्शन में मुंह तोड़ जवाब मिलेगा रिक्शा ड्राइवरों को? बेशक बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब देगा, ये शिंदे सरकार को तो हम जवाब देंगे और महाराष्ट्र लेवल जवाब देंगे। ऐसा बार बार जो है तो नदी के संरक्षण की कानूनी गुस्ताखी की जाती है, तो ऐसा कोई कानून बनना, ऐसा आपका सब प्रकाश अम्बेडकर साहब ने एक रखे थे क्या कानून बनना चाहिए, मगर कुछ हो नहीं, तो सब जातियों सरकार बनी हुई बैठी हुई ऊपर, कहाँ से होने वाला है। अगर अल्हम्दुलिल्लाह ये कानून बना दिए, ये जो जलील कुत्ते जो बकबक करते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, तो इनके खिलाफ कुछ कार्रवाई होंगी, तो ऐसी बकबक करते रहेंगे। आने वाले इलेक्शन में आमदारों को अल्टीमेटम तुम्हारी तरफ से जो जीत के आने वाले हैं, कुछ अल्टीमेटम आपकी तरफ से रिक्शा नहीं, वो यूनियन की तरफ से? साहब वो सोए हैं, वो जागने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, अभी सब सोए हैं। वक्त अगर रोड पर आ जाएंगे तो इंशाल्लाह हम लोग बताएंगे, वक्त आया तो हम भी बताएंगे क्या है बोलना है क्या नहीं करना है। जो लगातार चढ़ा है नबी की जो तौहीन करने के रास्ते जो है, तो यहाँ पर जो खिलाफ उसके बैठे हुए साहब का पठान, मेरी भी नाराज़गी थी इनसे, मैंने आना चाह रहा था, मगर मैंने मेरी नाराज़गी दूर करते हुए जो जिसके वास्ते बैठे हैं वो मेरे भी नबी है, सारी उम्मत के नबी है। जब उनके बारे में कोई बोलता है तो यहाँ मुसलमान क्यों खामोश बैठे जा रहा है? एक अकेला मुसलमान, हालांकि बारिश आदि ठंडी बजरी सब कुछ हो रहा है, वो अकेला इंसान बैठा है, और कुछ जो है तो जने यहाँ पर कम जने आके पाठुंबा दे रहे हैं। तो ऐसा ना हो जाए क्या वो इंसान को कुछ हो जाए और वो इंसान सवाब कमाए, क्या वो उसके अकेले के नबी है? क्योंकि शाहीन बाग की याद दिला दो एक बार औरंगाबाद शहर के अंदर, उसी तरह से शाहीन बाग दोबारा बढ़ाने के वास्ते यहाँ पर जो है तो तमाम मुसलमान, मैं तो नौजवान से भी अपील करूँगा, जैसे अपन 2-2 घंटे होटल में बैठते हैं, कई प्रोग्राम में जा रहे हैं, कई खुल्दाबाद को जा रहे हैं इतवार के दिन, उसी तरह से नौजवान से अपील है, मेरी गुजारिश है हाथ जोड़ के कि यहाँ साहब का पठान बैठे हैं। आपसे उनकी नाराज़गी होंगी, उनको मत देखो, मगर मंडप के अंदर आके बैठो जिसके वास्ते वो बैठे हैं। जो पार्टियां मुसलमानों की वोट लेते हैं ये कहकर के हम मुसलमानों के रहनुमा है, उनकी सियासत करेंगे, उनके साथ हम खड़े, वो अभी तक यहाँ पर नहीं आए, वैसे पार्टियों के बारे में क्या है साहब? ये वो ऐसे पार्टियों के बारे में ये बात करूँगा मैं कि वो अपनी सियासत है, उन्हें पैसों के नकटे हैं और कुर्सी के पावर बता रहे हैं। क्योंकि अभी कुछ ही दिनों में आमदार के इलेक्शन है, मैं भी अगर कोई पार्टी में हूँ तो मेरी पार्टी दबाई जा रही है कि तेरे को आमदार का टिकट दे देंगे, लॉलीपॉप मिलता है। उसी तरह से अपनी कौम आधे लोग जो है तो वो लॉलीपॉप के इंतज़ार में बैठे हुए, क्योंकि पर्सनल तौर पे देखा जाए तो अपने मेरे खुद के माँ बाप को अगर कोई गाली देता है तो मैं उसको बीच चौराहे पे मारूंगा, मगर यहाँ नबी की बात है, ये यहाँ नबी की बात है ये, तो यहाँ नबी के बारे में जो है तो यहाँ पर मंडप के अंदर भी आने को तैयार नहीं है, खुद की पार्टी का विरोध करने को तैयार नहीं है। ऐसे भी लोग जो है तो सिर्फ चंद पैसों के वास्ते जो है तो बिकने को तैयार है। जो लगातार चढ़ा है नबी की जो तौहीन करने के रास्ते जो है, तो यहाँ पर जो खिलाफ उसके बैठे हुए साहब का पठान, मेरी भी नाराज़गी थी इनसे, मैंने आना चाह रहा था, मगर मैंने मेरी नाराज़गी दूर करते हुए जो जिसके वास्ते बैठे हैं वो मेरे भी नबी है, सारी उम्मत के नबी है। जब उनके बारे में कोई बोलता है तो यहाँ मुसलमान क्यों खामोश बैठे जा रहा है? एक अकेला मुसलमान, हालांकि बारिश आदि ठंडी बजरी सब कुछ हो रहा है, वो अकेला इंसान बैठा है, और कुछ जो है तो जने यहाँ पर कम जने आके पाठुंबा दे रहे हैं। तो ऐसा ना हो जाए क्या वो इंसान को कुछ हो जाए और वो इंसान सवाब कमाए, क्या वो उसके अकेले के नबी है? क्योंकि शाहीन बाग की याद दिला दो एक बार औरंगाबाद शहर के अंदर, उसी तरह से
शाहीन बाग दोबारा बढ़ाने के वास्ते यहाँ पर जो है तो तमाम मुसलमान, मैं तो नौजवान से भी अपील करूंगा, जैसे अपन 2-2 घंटे होटल में बैठते हैं, कई प्रोग्राम में जा रहे हैं, कई खुल्लाबाद को जा रहे हैं इतवार के दिन, उसी तरह से नौजवान से अपील है, मेरी गुजारिश है हाथ जोड़ के कि यहाँ साहिब का पठान बैठे। आपसे उनकी नाराजगी होंगी, उनको मत देखो, मगर मंडप के अंदर आके बैठो जिसके वास्ते वो बैठे हैं। जो पार्टियां मुसलमानों की वोट लेते हैं ये कहकर के अब मुसलमानों के रहनुमा आए, उनकी क़यादत करेंगे, उनके साथ हम खड़े, वो अभी तक यहाँ पर नहीं आए। वैसे पार्टियों के बारे में क्या है साहब? ये वो ऐसे पार्टियों के बारे में ये बात करूँगा मैं कि वो अपनी सियासत है, उन्हें पैसों के नकटे हैं और कुर्सी के पावर बता रहे हैं। क्योंकि अभी कुछ ही दिनों में आमदार के इलेक्शन है, मैं भी अगर कोई पार्टी में हूँ तो मेरी पार्टी दबाई जा रही है कि तेरे को आमदार का टिकट दे देंगे, लॉलीपॉप मिलता है। उसी तरह से अपनी कौम आधे लोग जो है तो वो लॉलीपॉप के इंतजार में बैठे हुए। क्योंकि पर्सनल तौर पे देखा जाए तो मेरे खुद के माँ बाप को अगर कोई गाली देता है तो मैं उसको बीच चौराहे पे मारूंगा, मगर यहाँ नबी की बात है ये, यहाँ नबी की बात है ये, तो यहाँ नबी के बारे में जो है तो यहाँ पर मंडप के अंदर भी आने को तैयार नहीं है, खुद की पार्टी का विरोध करने को तैयार नहीं है। ऐसे भी लोग जो है तो सिर्फ चंद पैसों के वास्ते जो है तो बिकने को तैयार है। पठान को आप सपोर्ट करने के लिए आए हैं? हमारे साहिब खान पठान जो है माशाल्लाह, ये जो बैठे हुए जो मंडप है, जो गुस्ताखे रसूल रामगिरी महाराज ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी करा, तो पोषण पे हमारे साहिब खान जो पठान जो बैठे हुए, मेरी जो है औरंगाबाद की जनता से जो अपील है, ये जो है मेरी अपनी ज़ात का मसला नहीं है, ये अल्लाह और उसके रसूल का मसला है। सब लोगों ने आना चाहिए। हो सकता किसी वजह से, मसरूफियत की वजह से, कारोबार की वजह से आम जनता को टाइम नहीं मिला। हर इंसान जो अल्लाह के नबी से मोहब्बत करता और हर एक ईमान वाले का जज्बा है कि अल्लाह के नबी के नाम पे मरने मिटने का। हम यहाँ पे जो है बदगुमानी पैदा करना नहीं चाहते। हर एक ईमान वाला आना चाहता है, पर अपनी मसरूफियत की वजह से ईमान वाले को टाइम नहीं मिल रहा। और ये जो शिंदे सरकार की जो है बहुत बड़ी सोची समझी साजिश है, क्यों अभी इलेक्शन नज़दीक है विधानसभा का, जो शिंदे सरकार ने जो स्टेटमेंट दिए कि जो है रामगिरी महाराज के जो बाल को जो धक्का लगेगा, तो हम इस चीज़ के बारे में बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार खुद चाहती है कि देश में दंगा हो, आतंकवाद फैले, टेररिज्म फैले, तो इसमें जो है हमको हमारा दिमाग एक जगह रख के शांतिपूर्वक तरीके से कानून के दायरे के अंदर जो है हमको प्रोटेस्ट करना है। कभी ये उपोषण अभी हम कर रहे, कभी सरकार ने कभी रिस्पांस नहीं दी, ये उपोषण आगे जो है हम रेल रोको आंदोलन करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, कानून के दायरे में रास्ते के ऊपर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे और जेल भरो आंदोलन करेंगे। कभी सरकार ने कभी ये चीज़ के बारे में रिस्पांस नहीं दिया और कभी इस पर रिस्पांस नहीं आया, तो आगे की हमारी जो एक्शन में जो रहेंगे, हम दिल्ली के अंदर जाएंगे। इसके लिए हमारे साहिब खान पठान भी तैयार है माशाल्लाह से, और मैं भी तैयार है। हमारी जितने भी टीम के लोग हैं वो सब दिल्ली के अंदर जाएंगे और पार्लियामेंट के सामने जो है उपोषण के ऊपर बैठेंगे। और हमारी उपोषण के ऊपर 2 मांग रहेंगी। पार्लियामेंट के अंदर जो है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति जो मिलकर ऐसा बिल पास करे जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे, उसको कंपनसेशन देना चाहिए, 30 लाख रुपए जुर्माना और फांसी की सजा देना चाहिए। पहली मांग हमारी ये रहेंगी। और दूसरी मांग ये रहेंगी हमारी, राष्ट्रपति भवन के सामने दिल्ली के सामने जो उपोषण करेंगे, जो रामगिरी जो महाराज है, जो डुक्कर की औलाद है, जिनने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करा, उसको अरेस्ट करो। और जो है ये जो बहुत सोची समझी शादी से, और आज जो है नौजवानों को उकसाया जा रहा कि नौजवान जो है, शिंदे सरकार ये चाहती कि नौजवान जो रोड के ऊपर आना और प्रोटेस्ट करना, और प्रोटेस्ट के अंदर कुछ दूसरे संगठन के लोग होंगे और पत्थरबाजी करेंगे, और इसमें नाम जो है मुसलमानों का बदनाम होगा। और हमारे जो मुसलमान के जितने भी लोग हैं शांतिपूर्वक तरीके से जो है कानून के दायरे के अंदर ये प्रोटेस्ट चल रहा है इंशाल्लाह, और आगे हम इसको बड़े लेवल से लेके जाएंगे। जय नहीं हो सकता किसी मजबूरी की वजह से या कुछ परेशानी की वजह से, बहुत से लोगों को नहीं मालूम है, या जिसको मालूम है किसी को वक्त नहीं मिला, उस वजह से समर्थन नहीं दिए होंगे। हर एक ईमान वाला जो है, कलमा पढ़ने वाला है, मैं आप लोगों को क्लियर कर दे रहा कि ये जो मंडप के ऊपर जो मंडप है आशिक रसूल का है, मैं इसके ऊपर जो सर्टिफिकेट बांटने के लिए ना किसी के ऊपर मैं एलिगेशन लगा रहा कि बहुत से लोगों की सोच ये हो रही है जो मंडप के अंदर बैठा वो अल्लाह के नबी से मोहब्बत करने वाला है, और जो बाहर घूम रहा है वो अल्लाह के नबी से मोहब्बत नहीं करने वाला है। सरासर ये बात गलत है। हर एक ईमान वाला, हर एक कलमा पढ़ने वाला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता, नबी के दिल में अजमत है। अपनी कारोबार की वजह से, अपनी मसरूफियत की वजह से उनको वक्त नहीं मिला, वो नहीं आ सके, हम बदगुमानी नहीं कर सकते। आपको एक ही प्रश्न है, वो जितने मुस्लिम लीडरान है बीजेपी में, राष्ट्रवादी में, शिंदे सरकार में, उनको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा है कि उनका पक्ष ज्यादा है? ऐसे पक्ष को लात मारना चाहिए। मेरा पार्टी, मेरा पक्ष कुछ लेना देना नहीं। मेरे नजदीक जो सबसे कीमती चीज है
वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह ने जो पूरी कायनात को बनाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल ने पूरी कायनात को बनाया। अल्लाह ने खास तौर पे फरमा दिया कुरान करीम में कि मुझे कायनात को नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे अगर तुमको पैदा करना नहीं होता तो भाई कायनात को नहीं बनाता। वो कायनात जो है उसके तुफैल में बनी, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल में। ऐसे पत और ऐसी पार्टी को जो ठोकर मारना चाहिए, लात मारना भैया मैं जूते की नोक पे रखता, और 100 बार ऐसी पार्टियों में थूकना चाहिए। मेरे नबी से बढ़ के कोई चीज नहीं है। मेरी जिंदगी का जीना मरना मेरे नबी के लिए, मेरी बीवी बाल बच्चों से ज्यादा जो कीमती चीज है वो अल्लाह के नबी है। सहाबा के जो जज्बे थे अल्लाह के नबी के ऊपर मरने मिटने पे, तो वही जज्बे हम लोगों के अंदर है माशाल्लाह, और वही जज्बे हमको पेश करना है। कोई चीज के बारे में पीछे नहीं हटना है। जय हिंद, अल्लाह हाफिज।